Hello students. So here is another video for the explanation of history chapter 2 class 8th MP board book. ओके, तो हम पढ़ रहे थे जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह जो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने जो जस्टिस इंट्रोड्यूस किया था दैट हैज़ बीन बेस्ड ऑन द रिटन लॉज. ओके, तो यही रेगुलेशंस जो थे हमारे यहाँ अदर पार्ट्स में भी इंडिया के अडॉप्ट होने लगे, लोग अपनाने लगे इसे. लोग अपनाने नहीं लगे बेटा, ये चीज़ हम पर थोपी गई थी. ठीक है, आगे देखते हैं हम. कंट्रोल ओवर कंपनी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ बाय मेकिंग न्यू लॉज फ्रीक्वेंटली. तो अंग्रेज़ जो है वो किस तरह से वर्क करते थे. अंग्रेज़ जो नए लॉज, नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते थे, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते थे और नए लॉ बनाते थे. ठीक है, दिस मीन्ड दैट इन द आइज ऑफ लॉ ऑल मैन वर इक्वल बट द सेम लॉ डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस इक्वली. इसका मतलब ये था कि भाई कानून की नज़रों में सब लोग एक जैसे हैं. ठीक है, कानून जो है वो सबको एक जैसा दिखेगा, बड़ा हो या छोटा हो. लेकिन ब्रिटिशर्स पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता था. ठीक है, इंडियंस पर अलग था, ब्रिटिशर्स पर रूल्स अलग थे. ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिशिंग डीपर रूट इन इंडिया. इसी के साथ हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ों के जो रूल्स थे, जिस तरह से हमारे घर में आके कोई अपनी ही चलाएगा, ठीक है, वो डोमिनेटिंग होगा तो हमें कैसा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा. वैसे ही ब्रिटिशर्स जो थे बेटा अपने लॉ, अपने कानून हमारे यहाँ चला रहे थे. ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ब्रॉट ड्यूअल रूल इन ब्रिटिश इंडिया. 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो लागू किया गया उसमें हमने ड्यूअल रूल देखा, दोहरी राजनीति, दोहरे तरीके से राज करना देखा हमने. ठीक है, फिर ब्रिटिश एम्परर एंड कंपनी बोथ गवर्न एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स. हमने ये देखा कि ब्रिटिश एम्परर भी हमारे यहाँ राज कर रहा है, कंपनी भी हमारे यहाँ राज कर रही है, दोनों अपने अपने तरीक़ों से काम कर रहे हैं. और बीच में कौन पिसता है, आम आदमी पिस रहा था. ठीक है, इन 1793 बाय अ स्पेशल चार्टर द tenure of company's trade affair was extended for 20 more years. अब 1793 में क्या हुआ, एक स्पेशल चार्टर, एक स्पेशल रूल्स रेगुलेशन वाला पेपर जो है आया, लागू किया गया, जिसमें ये था कि कंपनी का जो टेन्योर मतलब एक फ़िक्स ईयर के लिए कंपनी हमारे यहाँ आई थी, उसको बढ़ा करके फिर से कितने साल कर दिया गया, 20 साल कर दिया गया. मतलब उस चार्टर में ये लिखा हुआ था कि अगले 20 सालों तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करेगी. In 1813, the company lost its monopoly of trade in India, which was now open to all the British people. 1813 आते आते तक बेटा जो कंपनी के मोनोपोली थी, मतलब कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करती थी, लेकिन वो भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, कुछ मोनोपोलीज़ के साथ. ठीक है, लेकिन 1813 के आते आते तक ये सारी मोनोपोली एक तरफ रख दी गई और फिर ये हो गया कि अब कोई भी ब्रिटिशर आए. ठीक है, पहले तो सिर्फ कंपनी व्यापार करती थी, नहीं, अब कोई भी ब्रिटिशर अगर आता है तो वो हमारे यहाँ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉन्टेड टू इंक्रीज इट्स होल्ड इन इंडिया एंड टू अचीव इट द पावर्स ऑफ कंपनी ओवर इंडिया टू बी कर्टेल्ड. अंग्रेज़ एक्चुअली में क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो हमारे यहाँ हमारे देश में वो क्या कर सकें, अपना पावर बढ़ा सकें. ठीक है, किसी भी तरीके से अपना पावर बढ़ाएं. The powers of the company over India were to be curtailed, but somewhere इनके पावर जो है वो curtail हो रहे थे, कम हो रहे थे. इसीलिए सिविल सर्विस सिस्टम को लाया गया. Indians did not have a role in this new system of rule. अब क्यों लाया गया, देखिए इसमें भी उनका पॉलिटिक्स था. वो उन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस तो किए, लेकिन उसमें इंडियंस के लिए कोई जगह नहीं थी. जो हाई पोस्ट थी, जो बड़ी पोस्ट थी, वो किसके लिए थी, ब्रिटिशर्स के लिए. हमारे लिए सिर्फ नाम के लिए बस वो सिस्टम था. ठीक है, आगे देखते हैं बेटा ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़. आर्थिक उनकी क्या नीतियाँ थीं. तो जब इस्टेब्लिश कंपनी का रूल जो था वो स्थापित हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने नई आर्थिक पॉलिसीज़, नीतियाँ अपनाई.
अब इनमें क्या था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस। नई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लागू हुई हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स की, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। जो हमारे यहाँ लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ना, ज़मीन का जो टैक्स होता है, कर होता है, लगान जिसे आप बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर का होता है, व्यापार का होता है, इंडस्ट्रीज़ के, इसमें बहुत सारे चेंजेस उन्होंने कर दिए। अब जब उन्होंने इतने सारे चेंजेस किए तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ का था, मतलब इतने सालों से चलता आ रहा जो लगान का सिस्टम था, वो क्या हो चुका था, पूरी तरह से ध्वस्त, डैमेज हो गया। हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया। मतलब अब यहाँ पर फिर से वही बात होती है कि समवन केम इनटू योर हाउस, कोई आपके घर में आया और आप अपने महीने का जिस तरह से भी वर्कआउट करते हैं, ठीक है, हम अपने घर में एक प्रॉपर वे से काम करते हैं ना, कि इतने रुपया हमें यहाँ खर्च करना है, इतने रुपया हमें यहाँ खर्च करना है, इतने रुपयों को हमें राशन के लिए बचाना है, इतने रुपयों की हमें सेविंग करनी है। तो समवन इंटरफेयर इन योर हाउस होल्ड एंड इट डैमेजेस ऑल द थिंग्स। तो यही चीज़ हमारे देश के साथ भी हुई, ठीक है। The British economic policies dealt a great blow to Indian agriculture, trade and industries। अंग्रेज़ों की जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी बेटा, इसने हमारे देश की जो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी सिस्टम है, व्यापार सिस्टम है, इंडस्ट्री सिस्टम है, इसे मतलब फूंक डाला, एक बिल्कुल बुरे तरीके से ख़राब कर दिया, ठीक है। इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली लिव्ड इन विलेजेस एंड पीपल सर्वाइव्ड ऑन देयर ओन लाइवलीहुड। आपको पता है हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर किस पर निर्भर हैं, खेती किसानी पर निर्भर हैं, ठीक है, और ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। तो गांव वाले सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर। जो पीजेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं ना, वो एक फ़िक्स रेट पर जो है अपने जो उपज होती है वो किसको देते हैं, ज़मींदार को देते हैं, ठीक है, देते थे। और द रूलर, ब्रिटिश कलेक्टर, जो लैंड टैक्स लेने आता है उसे देते थे। द स्टेट रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड थ्रू द विलेज हेड और पटेल। अब ये जो सारा रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो गांव का जो मुखिया होता था या पटेल जिसे बोलते हैं, वो जा कर के ऑफिसर को दे देता था। तो विलेजर्स इन्जॉय सर्टेन राइट्स ओवर द लैंड एंड कुड नॉट बी एविक्टेड। इस तरह से जो गांव वाले थे वो ना अपनी खेती किसानी भी करते थे और वो उन्हें उनकी ज़मीन से दूर भी नहीं किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया तो जो ओल्ड सिस्टम था, इस तरह से किसान खुद से जाके अपना लगान भर देता था, वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। दे अलाउड द होल सिस्टम टू बी कंटिन्यूड अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर ओन ऑफिशियल्स एंड देयर इंडियन एजेंट्स। अंग्रेज़ों ने ये कहा कि आप अपने सिस्टम तो फॉलो करोगे लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे अधिकारियों की नज़रों में अधिकारियों के सामने करोगे, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो भी हम करेंगे। द पीजेंट्स वर हैरेस्ड बाय द ऑफिशियल्स ड्यूरिंग रेवेन्यू कलेक्शन। तो इससे क्या होता था, अब जब अंग्रेज़ ऑफिसर्स आते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए तो वो किसानों को क्या करते थे, हैरेस करते थे, परेशान करते थे, उन्हें ज़्यादा लगान भरने के लिए बोलते थे, ठीक है, ये होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ओके, ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।